अस्सलामुअलैकुम ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके लिए लाए हैं एक डेज़र्ट जो बहुत ही यमी है। इसकी रेसिपी हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। रेसिपी नोट करें। 1.5 किलो मैंने इसमें दूध लिया है, 4 चम्मच चीनी, 4 चम्मच ड्राई मिल्क, 4 चम्मच कस्टर्ड और 4 चम्मच जो है वो क्रश्ड चॉकलेट ली है। ये सारी चीज़ें हम दूध के अंदर मिक्स करके इसे हल्की आंच पर पकने रख देंगे और साथ साथ इसको विस्क करते रहेंगे, कोई भी चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। गाइस, ये सेम रेसिपी है जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने एक रेसिपी से 2 डिशेस बनाई हैं। सो मैंने एक ही वीडियो में दोनों डिशेस इसलिए शेयर नहीं की कि फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है और जो व्यूवर्स हैं वो तंग आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी अलग अलग एक एक वीडियो बना ली है। तो गाइस, हमारा जो कस्टर्ड है वो थिक होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ये फुल गाढ़ा हो जाएगा हम इसको चूल्हे से उतार कर इसे नॉर्मल होने के लिए रख देंगे। आगे जो है मैंने इसमें डिफरेंस क्या किया है वो आपको अब यहाँ से बताऊँगी। पिछली डिश में हमने क्या किया था कि सुपर बिस्किट्स जो हैं हमने उसकी लेयरिंग की थी। इसमें हमने क्या किया है कि उन बिस्किट्स को हमने क्रश कर लिया है और सेम हमने जेली ली है, लेकिन इसमें हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है वो है क्रीम। तो क्रश्ड जो बिस्किट्स हैं उसकी हम सबसे पहले लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर जो हमारा कस्टर्ड तैयार है हम उसकी एक लेयर लगा देंगे। तो ये क्रस्ट जो बिस्किट्स हैं इसके ऊपर जब कस्टर्ड लगाने लगी थी तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। फर्स्ट लेयर जो है वो थोड़ी मुश्किल से लग रही थी, लेकिन जो बाकी लेयरिंग है वो बहुत आसानी से हो गई थी। तो इसके भी 1 बाय 1 सारी चीज़ों की मैंने लेयरिंग कर दी थी। लेयरिंग करते वक्त मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें डाली हैं। पहले क्रश्ड बिस्किट डाले हैं, फिर कस्टर्ड डाला है, फिर जेली डाली है, फिर इसी तरह से ऊपर लेयरिंग करती जाऊंगी। लेकिन इसमें 2 डिफरेंस है, आपको बता चुकी हूँ। एक हमने क्रश्ड बिस्किट डाले हैं और दूसरी क्या है, हमने क्रीम जो है वो न्यू ऐड की है, जो हमने पहली डिश में जो केक था उसमें ऐड नहीं की। ठीक है, तो इस डेजर्ट में हमने क्रीम ऐड की है। तो जब क्रीम हमने इस क्रश्ड बिस्किट्स के ऊपर डाली तो जिस वजह से हमारा जो डेजर्ट था ये काफ़ी स्वीट और सॉफ्ट हो गया, जिसकी वजह से खाने में सबको ये बहुत पसंद आया। तो इस दिन हमारे घर गेस्ट थे, उनसे भी जब ये पूछा गया, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो जो केक वाली रेसिपी थी वो मेरी मम्मा की थी और ये मेरी है। मैंने सारी कुकिंग अपनी मम्मा से ही सीखी है, लेकिन मुझे कुकिंग करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। सो अब थोड़े बहुत अपने जुगाड़ भी लगा लेती होती हूँ। ये इसी तरह लेयरिंग करते हुए मैंने ऊपर जब क्रीम भी डाली है तो उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट और मिल्की सा इसका टेस्ट बन गया था। क्रीम को मैंने विप नहीं किया, मैंने जैसे उसके बॉक्स से निकाला उसको वैसे ही इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो इसकी 2 लेयरिंग के ऊपर और मेन लेयर के ऊपर मैंने जो है वो क्रीम को अच्छे से फैला दिया था। फिर इसके बाद मैंने 2 घंटे के लिए इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। फिर जब खाने की बारी आई तो केक से ज़्यादा सब इसको बार बार मांग रहे थे कि हमें ये खाना है, हमें ये खाना है। उस वक्त मुझे बहुत खुशी फील हुई कि हाँ, मेरी चीज़ें जो हैं वो ठीक है, मम्मा से ज़्यादा अच्छी बन गई हैं। तो गाइस, आप भी इसे बनाइएगा, इसे खाइएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी लगी है। बिकॉज़ हर इंसान की अपनी एक पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को कोई। सो मेरे घर वालों को मेरी बनाई हुई डिश ज़्यादा पसंद आई, वरना ऐसा बहुत कम होता है कि मम्मा की बनाई हुई चीज़ से ज़्यादा चीज़ मेरी बन जाए। लेकिन जब उनकी चीज़ से ज़्यादा अच्छी मेरी चीज़ बनती है तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो जी, ये हमारी तैयार हो चुकी है। इसे अब आप ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद जितना आप ठंडा करना चाहें वो करने के बाद आप इसको खुद भी खाएँ, मेहमानों को पेश करें, बच्चों को दें। ऐसे जो डेज़र्ट्स होते हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और मर्दों को भी मीठा बहुत पसंद होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।